अच्छा बच्चों बताओ, एक टोकरी में 10 आम, उसमें से 8 खराब हो गए तो कितने बचे? सर 10 आम बचे। अरे भाई, 10 आम में से 8 आम खराब हो गए तो 10 आम कैसे बचे? अरे सर आप भी ना, आम खराब होने से केले थोड़ी ना बन जाएंगे, रहेंगे तो आम ही। सर प्रोग्रामिंग में ये छोटे छोटे लॉजिक मैटर करते हैं। अपना एक चैनल है यूट्यूब पे, CodeinDepth, 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुका है, एक बार देख के आइए उसको। अब हमको बताएंगे ज्यादा? अरे हम पहले ही देख के आए हैं, मस्त टीचर्स है वहाँ पे, मस्त पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक छोटी छोटी चीजें अच्छे से बताते हैं। हम देख के आए, तभी तो तुम लोग को यहाँ कोडिंग पढ़ाने आए हैं। तो बच्चों, आज हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अरे सर पहले अपने मोबाइल का डाटा तो बचा लीजिए, बाद में हमको डाटा टाइप्स पढ़ाइएगा। चुप रहो, अपनी कॉपी पेन निकालो और जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप से पढ़ लो। ओके। सो डाटा टाइप्स वो होते हैं, जैसे कि इनके नाम से ही क्लियर है कि डाटा टाइप्स मतलब डाटा को स्टोर करने की जो टाइप्स होते हैं उन्हें हम डाटा टाइप्स कहते हैं। मतलब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। सो देखो, सो फ्रेंड्स देखो, हम डाटा टाइप को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो कि आपको कहीं बाहर जाना है। ठीक है, वैसे अभी कोरोना चल रहा था, बाहर जाना मत, लेकिन फिर भी मान लेते कि आपको कहीं जाना है। ओके, सो आप सामान किस में लेके जाओगे? सूटकेस में या फिर बैग में लेके जाओगे? तो आप वो सामान अभी अपने बैग में स्टोर कर दोगे। फिर जब आप वहां पहुंच जाओगे बीच में, आपको जब उस चीजों की जरूरत होगी तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप अपना सामान वगैरह लेके जाओगे, उसमें स्टोर करा के जब जरूरत होगी तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसी टाइप से हमारी सी प्रोग्रामिंग में भी डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स में हम अपनी वैल्यूज स्टोर कराते हैं। ठीक है, जो अभी के लिए उनके पास स्टोर रहती है। ठीक है, और फिर जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हम उसे निकाल सकते हैं, हम अपने यूज में ला सकते हैं। ओके, हम इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। सो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है? सी डाटा टाइप्स आर डिफाइंड एज द डाटा स्टोरेज फॉर्मेट। मतलब ये क्या है? ये डाटा स्टोरेज फॉर्मेट है। मतलब जैसे आपके सामान को स्टोर करने के लिए सूटकेस है, उसी टाइप से डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप्स है। ठीक है, दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर अ डाटा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, आप सूटकेस में सामान लेके जाते, क्यों लेके जाते? क्योंकि आपको कभी वो काम आएगा। तो ऐसे ही जब हमें प्रोग्रामिंग में कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम डाटा टाइप्स में उसकी वैल्यू स्टोर करा के रखते हैं अभी के लिए, कि भाई अभी तुम अपने पास स्टोर रखो, जब हमें जरूरत होगी तो हम तुमसे ले लेंगे। ठीक है, बहुत पकाती है, पता नहीं क्या समझा के गई होगी, भगवान जाने। आता जाता तो वैसे कुछ नहीं है। चलो छोड़ो, आप चिंता मत करो, लेकिन मैं आया हूँ ना, आपको सब समझा के जाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि मेरा भी दिमाग घूम गया है क्या, मैंने 3 अलग अलग ब्लॉक्स में लिखे हैं, तो ऐसा क्यों लिखा है? तो ऐसा मत सोचो आप, मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पे है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि मैंने वो तीनों को अलग अलग ब्लॉक्स में क्यों लिखा है। सो हम फर्स्ट ब्लॉक देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक में क्या लिखा है मैंने? फ्लोट, लॉन्ग डबल और डबल। ओके, सो इसमें
हम हमारी रियल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। रियल वैल्यूज मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक। और जो फ्लोट की रेंज होती है वो डबल से कम होती है और लॉन्ग डबल की उन दोनों से ज़्यादा होती है। मतलब सबसे कम रेंज होती है फ्लोट की, फिर होती है डबल की, फिर होती है लॉन्ग डबल की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनकी रेंजेस कितनी कितनी होती हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। फिर सेकेंड ब्लॉक में क्या लिखा है? शॉर्ट, इंट, अनसाइंड, लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो शॉर्ट में हम हमारी इंटीजर वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। इंट में भी हम इंटीजर वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, लेकिन इंट की रेंज शॉर्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है। और शॉर्ट आजकल इतना यूज़ में नहीं आ रहा है, आजकल सब इंट को यूज़ करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है अनसाइंड। अब अनसाइंड मतलब क्या? जिसका कोई साइन नहीं हो, और जिसका कोई साइन नहीं हो मतलब वो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही स्टोर हो सकते हैं, ओके। सो फिर क्या है? लॉन्ग एंड देन लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग भी एक डाटा टाइप है, इसमें भी हम इंटीजर वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। इसकी रेंज बाकी जो हमने पहले देखी उन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक वाले में से सबसे ज़्यादा है इसकी। फिर लॉन्ग की उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया? शॉर्ट की सबसे कम, फिर इंट की, फिर इंट और अनसाइंड की इक्वली होती है, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं और अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। लॉन्ग की इन तीनों से ज़्यादा होती है और लॉन्ग की इन चारों से ज़्यादा होती है। और फिर सबसे नीचे लिखा है कैर। इसमें हम कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? सो इसमें अल्फ़ाबेट्स आएंगे, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स जितने भी हैं सब आएंगे, ठीक है। टोटल 256 कैरेक्टर्स आर देयर। क्या बोला था मेरे बारे में? मेरे को कुछ आता जाता नहीं, हाँ? अरे नहीं, वो मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा था, वो ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही किसी और के बारे में ऐसे बोल रहा था। अच्छा चल झूठे। हमारी लड़ाई तो ऐसे ही चलती ही रहेगी, पर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया, क्या पसंद आया, और आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे ला पाएँ। तो अपना ही छोटा सा प्यारा सा चैनल CodeinDepth आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारी मेहमान नवाजी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हमारी तरफ से भी, क्योंकि हम कार्टून है, हम कैसे निकाल